नमस्कार दोस्तों, द न्यूज़ गाइड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आप इस समय देख सकते हैं कि आपके सामने जो इटावा के कुछ खेत हैं, धान के खेत हैं। यहाँ पर बिन मौसम के बरसात हुई है, उसकी वजह से यहाँ का क्या हाल हुआ है आप खुद देख सकते हैं कि खेतों में जो धान लगा हुआ था, धान की पौध लगी हुई थी और जो लगभग पककर तैयार हो गए थे। आप देख सकते हैं ये लगभग जो चावल है, ये धान है, लगभग तैयार हो चुका था और ये कटने ही वाला था। लेकिन आप ये खेत में सामने देख सकते हैं कि क्या हाल हुआ है। पूरी की पूरी फसल बरसात की वजह से जो है खेतों में लेट गई है और इसकी वजह से ये जो धान है वो लगभग ख़राब हो जाएगा। मतलब हमने अभी कुछ किसानों से बात की तो किसानों का ये कहना था कि इसका जहाँ तक है यूज ना हो पाए और ये फसल एक तरीके से बर्बाद ही मानिए। तो इस तरीके से आप ये खेत देख सकते हैं कि काफ़ी दूरी तक इसके जो धान की पौध है बीच बीच में और पूरी तरीके से लेट गई है और एक तरीके से कह सकते हैं आप ये किसानों की जो फसल है बर्बाद हो चुकी है। तो बिना मौसम की वजह से ये किस तरीके से फसल बर्बाद हुई आप देख सकते हैं। और पीछे भी कई सारे मैं खेत ऐसे देख के आया हूँ जहाँ पर जो है किसानों की इस तरीके से फसलें बर्बाद हुई हैं। तो जो धान इधर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा कच्चा धान है, तो ये अभी सही है, लेकिन जो पककर खड़ा हुआ था वो पूरी तरीके से ज़्यादातर बर्बाद सा हो चुका है। मेरा नाम विद्याराम। अच्छा, ये जो बिना मौसम बरसात हुई है इसकी वजह से क्या नुकसान हुआ है? इनसे जो हुआ है, जो धान गिर गया है उसमें जो है सब कनिको धान। अच्छा, कनिको पका हुआ पकी हुई फसल थी। पकी हुई फसल अब जो गिर गया उसका यूज नहीं हो पाएगा, मतलब सही नहीं हो पाई वो, उसका नहीं, उसका सही नहीं हो पाएगी, वो नहीं सही हो पाएगी, बेकार हो गई। बेकार हो गई। अच्छा, कितना मतलब लोगों के इधर हम देख के आ रहे हैं तो कई खेतों में आधे लगभग आधा खेत तो पूरा बिछ गया। आधा बिछ गया है लोगों की। और जो है अब में कम से कम आधा धान में निकले। अच्छा, आप अपने जवाली अगर रोड की बात करी है तो कितने पुराने खेत थे, मतलब कितना पुराना धान? भैया सो नहीं है, हम तो आपको बता रहे हैं, हम कम नुकसान है, आगे और ज्यादा है। अच्छा, जिनने पहले रख दी थी। जिनने पहले रख दी और ज्यादा नुकसान। जिनकी पकी खड़ी थी उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान। जिनकी पकी खड़ी है वो पानी में डूबे हैं और कटी पड़ी है फसल, तो उनमें नुकसान ज्यादा है। वो जमे आए डरी है जमीन पे। अच्छा, फफूंद जाएगी। हाँ, वो दाना जमे आए, फसल कामयाब नहीं है फिर वो बिना मौसम बरसात की वजह से। बिना मौसम के। अच्छा, ये आलू भी रखे कई लोगों ने, उसमें भी नुकसान? आलू में भी नुकसान है। आलू में ये नुकसान है कि जमी नहीं है, जो आलू सड़ सकता है उसमें। अच्छा, गलन मतलब अभी रखा गया तो पानी भर गया अचानक उसमें। पानी भर गया भाई, आलू जमो नहीं तो इससे नुकसान है। तो ये पूरा खेत देखिए आप कि किस तरीके से नुकसान पहुंचा है। आइए हम खेत में चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये धान है। आप मिट्टी देख सकते हैं कितनी गीली है ये। अभी भी इसमें जो है पानी है और ये धान जैसे देख सकते हैं आप, इसमें क्या हो रहा है, धान पूरी तरीके से गीला है। अब ये कैसे सुखाया जाएगा अब समय ही बताएगा। ये देखिए पूरी की पूरी तरीके से ये गीले हैं और पूरा जो खेत है एक दलदल सा बना हुआ है। अभी दलदली मिट्टी है इसकी, अभी सूखा नहीं। अब ये धान कैसे सूखेगा, एक समस्या है। तो पूरा खेत जिन्होंने बहुत पहले ही अपनी इनकी जो फसल पककर तैयार हो गई थी, इन्होंने काट के रखी थी सुखाने के लिए, जिन किसानों ने, उसे भी भयंकर नुकसान पहुंचा है। अच्छा, जितना काट के रखा गया वो सब खराब हो जाए। अब जब निकले थोड़ा बहुत निकले कि नहीं निकल पे? सब पूरा गीलो धरो, खेत बनाए दलदल से बनो वो धरो। अच्छा, जो बहुत सी जगह जो लगी है फसल बहुत लेट गई बिल्कुल। हाँ, जो खेत आपको है चले आते तो उन आपके और मतलब आपके एक आध खेत कट के रखो तो थोड़ा बहुत। अच्छा, जो आपको वाला तो जहाँ में सही है निकल थोड़ा बहुत के नहीं? बहुत कम लेकर जाऊँ। अच्छा, वैसे होएगा जो दलदली है तो फिर जब का कछु उपाय नहीं? कोई उपाय नहीं है। अच्छा, तो फिर जब धान फिर वो है बर्बाद तो बहुत हो रहे हैं। बहुत बर्बाद हो। तो आप देखिए कि किस तरीके से जो बिना मौसम की बरसात है, बिना मौसम की बरसात की वजह से तो बिना मौसम की बरसात की वजह से अब जो है बहुत सारा जो धान है किसानों का वो बर्बाद हुआ, किसानों की मेहनत बर्बाद हुई है। और हाँ, अब देख के आए जो खेत देख के आए देख लो हमने। हाँ भाई, सब जगह भाई हालत है एक जैसी है। हाँ, पानी की वजह से सब पूरा बर्बाद हुआ है। अब धान होगा महंगा क्या, अब कम पहुंचेगा, अब किसानों को नुकसान ज्यादा है, मेहनत पूरी बर्बाद हो गई है ना। अब एक ये खेत देखिए दोस्तों
कि इसमें जो है किसानों ने जो अपनी फसल है वो काट कर रखी थी, और इसमें जो अभी भी धान है और पानी के बरसात के बाद ये पूरा धान गीला हो चुका है और सड़ने की कगार पर। आप ये देखेंगे जो पराली होती है, जो प्यार कहते हैं जैसे यहाँ पे, वो पूरी तरीके से गीला है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा हल्का हल्का सा सड़न सी भी लग रही है इसमें। और इसमें जो है जो धान है वो अभी भी बाकी है। अभी धान जो चूँकि सुखाने के लिए इन्होंने काट के सुखाने के लिए रखा होगा, अब बरसात हो गई, आप देख सकते हैं क्या हाल है इसमें। तो ऐसे फसल कहीं ना कहीं जो इस तरीके से नुकसान हुआ है बिना मौसम बरसात की वजह से। अभी भी खेत के बीच में आप देखेंगे ये जो हिस्सा है यहाँ पे आपको पानी भरा हुआ दिखाई देगा। तो सोचिए अभी तक जो पानी है पूरी तरीके से सूख नहीं पाया। हालांकि धूप आज निकली है, लेकिन इससे कितनी मदद मिलेगी ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि नुकसान जो होना था वो हो ही गया है। और ये इसमें से ज़्यादातर जो धान है वो सड़ जाएगा और उसका यूज नहीं हो पाएगा। क्या काफी नुकसान हो गया है। अच्छा, जैसे पीछे भी खेतों में देख रहे कई जगह पूरा आधे से ज़्यादा खेत है, उसके जो धान है पूरे गिर गए हैं। तो अब इसका दोबारा उपयोग हो पाएगा? नहीं, ये बेकार हो गया है, बेकार हो गया। अच्छा, कई लोगों की ने काट के रख दिया था वो, उसमें पानी भर गया। हाँ, वो भी बेकार हो गया, क्योंकि पका हुआ धान था। हाँ, अब वो भी बेकार हो गया, फफूंद जाएगा। अच्छा, फफूंद जाएगा। हाँ। उसको उससे अब नहीं निकाल पाएंगे। नहीं, अच्छा, ये पहले भी मतलब पहले भी ऐसा होता रहा है कि इस बार कुछ ज्यादा ही बरसात हो गई? इस बार ज्यादा होगी, पकी हुई फसल थी, इस बार पानी बरस गया। अच्छा, गलत टाइम पे बरस गया है। हो सकता है 1-2 दिन और बरस जाए तो और बहुत दिक्कत हो जाए। ठीक, आपका कितना नुकसान हुआ? हमारा जो हुआ उधर गिर गया, वो बस साइड पे। अच्छा, कितना है आपका? 1 बीघा खेत है। 1 बीघा है, तो 1 बीघा में कितना हो गया होगा कई थोड़ा? ऐसे मान लो 2-3 पूरा तो लमसम हो गया, बर्बाद हो गया। ऐसे ही सब लोग उधर तो और ज्यादा हुआ, कई किसानों को ज्यादा पकी फड़ी है, ज्यादा पकी है उससे ज्यादा नुकसान हुआ। अभी थोड़ी सी कच्ची है तो वो उसमें उतना नुकसान नहीं हुआ है ना। ठीक, ये जैसे फसल ये लेट गई पानी की वजह से, तो ये बर्बाद हो जाएगी अब ये? और क्या, बर्बाद तो है ही। इसमें से निकलेगा नहीं कुछ? निकाल है, आधो बर्बाद है। आधो बर्बाद ही मान लो है। फपूंद सकत जे का पता जमे आए हैं, जमने के चांस कम है। अच्छा, तो ये सुखा के हो सकता है अभी इसका कुछ दोबारा? अब वो तो आदमी कुछ ना कुछ करे। अच्छा, करे यही कुछ में। चलो ठीक भैया। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं पूरी तरीके से ये जो फसल है वो एक तरीके से वेस्ट भी हो सकती है, और कोशिश करेंगे इसमें से निकालने की, लेकिन अब कितना निकलता है ये तो वक्त ही बताएगा। अब आप यहाँ से देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। दूर दूर तक आपको जो भी खेत दिख रहे हैं यहाँ पे सारे, इन सब में जो है धान काट के रखा गया था और सुखाने के लिए रखा गया था। कितनी दूर तक आप देख सकते हैं कि जो खेत हैं उन सब में धान कटा हुआ रखा है, और किस तरीके से पानी भरा हुआ है इन खेतों में आप देख सकते हैं। और इनका क्या होगा ये सारी बातें आप सुन ही चुके हैं। पीछे जो किसान थे उन्होंने अपना अनुभव बताया कि इसमें से जो लगभग जो है 70 से 80% जो धान है वो बर्बाद ही हो जाएगा। हो सकता है पूरा ही बर्बाद हो जाए। वो कोशिश करेंगे कि जितना निकाला जा सकता है उसे निकाल लिया जाए, लेकिन अगर ये पानी जो अगर नहीं सूखता है तो ये सड़ जाएगा, गल जाएगा और ये धान पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। तो देखिए कि बिना मौसम बरसात की वजह से ये क्या हाल हुआ है इस बार। और हम लोग अक्सर बात नहीं करते हैं क्लाइमेट चेंज की, इससे कई सारे नुकसान हुए हैं। तो क्लाइमेट चेंज के बारे में भी एक बहुत बड़ी जागरूकता की ज़रूरत है कि सिर्फ किसानों को ही नहीं, हम सबको इसका नुकसान होने वाला है आने वाले समय में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कई जगहों पर ये फसल ऐसी खेतों में बिछ सी गई है। पूरा जो खेत है लगभग इसी तरीके से आपको दिखाई देगा। बारिश की वजह से जो पूरी फसल है लगभग पककर ये फसल तैयार थी, धान की फसल, और देख सकते हैं कितनी दूरी तक ये इस तरीके से बिछ गई है। तो बारिश की वजह से किसानों को ये नुकसान हुआ है। और सुनने में आया कि कई किसानों ने आलू रखे थे, तो आलू के जो नए रखे तो उसमें भी पानी भर गया, उसमें भी बहुत सारा नुकसान पहुंचा है। तो ये धान की खेती आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी तरीके से पानी की वजह से, ज़्यादा बरसात की वजह से, बेमौसम बरसात की वजह से ज़मीन पर बिछ गई है। इस छोटे से वीडियो में मैं आपको सारे खेत तो नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जो खेत हैं आप देख सकें इस वीडियो में। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो नुकसान हुआ है ये सिर्फ किसानों का नुकसान ही नहीं है, ये हम सब के लिए आने वाले समय में चावल की जो महंगाई होगी उस रूप में भी नुकसान देखा जाएगा। क्योंकि जितनी भी फसल बर्बाद हुई है तो इसकी वजह से जो चावल और धान के जो रेट हैं उसमें उछाल आ सकता है, क्योंकि
डिमांड ज़्यादा होगी और जो चावल हैं उतने होंगे नहीं। तो इसकी वजह से जो किसानों ने जो मेहनत की थी, धान की फसल उगाई थी, वो एक तरीके से बर्बाद हो गई। लेकिन अब आगे देखते हैं कि इसका असर सीधा सीधा आम आदमी की जेब पर और बजट पर भी पड़ने वाला है। तो आप ये फसल देखिए खेतों में पानी भरा है। हालांकि वहाँ से जो धान है वो निकाल लिया गया था, लेकिन जो आपको शुरू में जो दिखाई दे रहा है थोड़ा सा हिस्सा, ये छोटा सा खेत था, लेकिन पूरा जो धान है उसके पूरे का पूरे खेत के धान जो है लेट चुके हैं ज़मीन पे। और ये जगह जो आप देखेंगे तो यहाँ पर जो धान है कटा हुआ रखा है, इससे धान निकाला नहीं गया है और उस खेत में भी पानी भरा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ क्या नज़ारा है। बगल में ही ये नहर है इटावा की, पानी इसी के माध्यम से सिंचाई होती थी, लेकिन जो बिन मौसम बरसात हुई है इसकी वजह से किसानों को ऐसा नुकसान हो रहा है। तो ये देखिए कई सारे खेत मिल रहे हैं, हम इस रोड के किनारे से गुजर रहे हैं तो कई सारे ऐसे खेत मिल रहे हैं जहाँ धान कट के रख गया था और जो अब है पूरी तरीके से पानी की वजह से बर्बाद हो गया है।